हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में रुक जाते हैं तो जान लीजिए आप कम से कम मैट्रिक एग्जाम में 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसमें बिना कुछ सोचे समझे मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आसानी से नंबर ले आ सकते। तो देखिए लिखा हुआ है उपसर्ग। तो कहेंगे जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो शब्दांश शब्द के पहले मतलब जो भी शब्द होगा वो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, दूसरा भाषा में बोल सकते हैं जो अक्षर के समूह किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द मतलब जो अक्षर के पहले, इतना याद रखिए, कोई भी शब्द के पहले जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन लावे। कोई भी शब्द रहेगा उसके पहले जुड़ जाए और अर्थ में परिवर्तन लावे तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है मान शब्द में अभी अक्षर के समूह लगने से अभिमान शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए तो मान शब्द लिखा हुआ है और मान में पहले क्या जुड़ गया? अभी जुड़ गया, तो इससे क्या शब्द बना? अभिमान। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले अभी जुड़ा ना तो ये हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है संस्कृत के मतलब संस्कृत में हिंदी, यहाँ पर में होना चाहिए, बतलाएंगे संस्कृत में हिंदी उपसर्ग की कुल संख्या 22 है। मतलब हिंदी में जो मतलब संस्कृत के जितने भी उपसर्ग है यानी संस्कृत के हिंदी में 22 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कहता है हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितना है? 13 है। आगे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के 22 उपसर्ग है। मतलब हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कितने उपसर्ग है? 22 उपसर्ग है। कौन कौन है हम ये बतलाएंगे। क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है प्रो। क्या लिखा हुआ है? प्रो, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, बी, नी, आ, अधि, अति, अपि, अति, सु, उत, यहाँ पर हलंत होगा, उत, अभि, प्रति, परि, उप। यानी हिंदी में मतलब हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए उपसर्ग कितने होते हैं, तो आपको आंसर में मारना है 22। कितना मारिएगा? 22। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? उपसर्ग की संख्या कितना है? तो 22। ठीक है, कौन कौन है? कोई भी शब्द के पहले देखिएगा इस 22 में से कोई भी शब्द अगर नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? जो शब्द इसमें से जो भी अगर कोई भी शब्द रहेगा उसमें इसमें से कोई यदि 2200 में से कोई शब्द नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये वाला उपसर्ग है। ठीक है, तो कौन है? फिर यह सुनिए, हम ये बतलाएंगे प्रो, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुस, दुर, बी, नी, आ, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब सभी पर एक दो तीन कर मतलब तीन सभी का एग्जाम्पल देते हुए आगे समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा हुआ है इधर उपसर्ग है और इधर उससे बना शब्द है। तो यहाँ पर देखिए प्र उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? प्रचार। प्र उपसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है प्रचार, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे प्र जोड़ चार बराबर क्या हो जाएगा? प्रचार। तो ये प्र आकर के जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? प्र उपसर्ग है। इसमें प्रसार कहते इसमें भी प्र है। उसके बाद प्रहार कहते इसमें भी प्र है। उसके बाद प्रख्यात में भी प्र जोड़ ख्यात बराबर प्रख्यात, परलय है तो प्र जोड़ लय बराबर परलय, प्रमोद है तो प्र जोड़ मोद बराबर प्रमोद, प्रस्थान है तो प्र जोड़ स्थान बराबर क्या हो जाएगा? प्रस्थान। ठीक है,
प्रकृति है तो क्या कहेंगे, प्र जोड़ कीर्ति बराबर क्या, प्रकृति। तो यहाँ पर देख लीजिए जितना है इसमें सभी में क्या है, प्र उपसर्ग लगा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कहिएगा कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जैसे में देख लीजिए लिखा रहेगा प्रस्थान, कहेगा प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन रहेगा प्रा प्रो अपसम। तो आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो देखिएगा इसे लिखा रहेगा प्रस्थान, तो प्रा इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, प्र जोड़ स्थान बराबर प्रस्थान। तो प्र ऑप्शन में है तो ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, अब आगे कैसे प्रा कहता है, प्रा उपसर्ग से बना शब्द, तो कहेंगे परामर्श। तो प्रा जोड़ मर्श बराबर क्या हो जाएगा, परामर्श। पराजय में प्रा जोड़ जय बराबर क्या हो जाएगा, पराजय। पराभव में क्या हो जाएगा, प्रा जोड़ भव बराबर क्या हो जाएगा, पराभव। पराक्रम में क्या हो जाएगा, प्रा जोड़ क्रम बराबर क्या हो जाएगा, पराक्रम। तो ये सब क्या है, परा उपसर्ग से बना शब्द है। आगे लिखा हुआ है अप उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अप जोड़ कार बराबर अपकार, अप जोड़ मान बराबर अपमान। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि अप जोड़ मान बराबर ये, सिर्फ इसको आपको दिया रहेगा अपमान, तो आप पढ़िएगा संधि विच्छेद कीजिएगा तो ऐसे होगा अप जोड़ मान बराबर अपमान। तो शुरू में अप आता है तो ये क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। कहता है क्या बोलते हैं, अपराहन। तो अप जोड़ हरण बराबर क्या हो जाएगा, अपराहन। उसके बाद अप जोड़ यश बराबर अपयश। इस सभी में क्या है, अप उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संस्कार, तो सम इसमें है, सम जोड़ कार बराबर क्या हो जाएगा, संस्कार। इसी तरह संगम है, उस संतुष्ट है, उसके बाद संभव है, संयोग है, संभर है, संभावना है, संहार है। ये सभी में क्या है, सम उपसर्ग है। आगे सुनिए, अनु उपसर्ग से बना शब्द, तो कहता है अनुकरण। अनु जोड़ करण बराबर क्या हो जाएगा, अनुकरण। अनुसरण, अनु जोड़ शरण बराबर क्या हो जाएगा, अनुसरण। अनु जोड़ ग्रह बराबर क्या हो जाएगा, अनुग्रह। अनु जोड़ रोध बराबर क्या हो जाएगा, अनुरोध। अनुचर, अनु जोड़ चर बराबर क्या हो जाएगा, अनुचर। अनुसार, अनु जोड़ सार बराबर क्या हो जाएगा, अनुसार। अनुशासन, अनु जोड़ शासन बराबर क्या हो जाएगा, अनुशासन। तो इस सभी में अनु उपसर्ग है। ठीक है, आगे कहता है अब जोड़ गुण बराबर अवगुण, अब जोड़ नति बराबर अवनति। अवतार कहते अब जोड़ तार बराबर अवतार। तो सभी में क्या है, अब उपसर्ग है, क्या है, अब उपसर्ग है। अब आगे कहता है अवतरण, अवगाहन। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवसान, अवलोकन। ये सभी में अब उपसर्ग है। ठीक है, आगे कहता है निस उपसर्ग से, तो कहता है निस्तार। निस जोड़ तार बराबर क्या हो जाएगा, निस्तार। निस जोड़ सार बराबर क्या हो जाएगा, निस्सार। उसके बाद नि जोड़ चल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल। निह जोड़ चित बराबर क्या हो जाएगा, निश्चित। तो इस सभी में क्या है, निस उपसर्ग है। आगे कहता है निर उपसर्ग से बना शब्द, तो कहता है निर शब्द से निरपराध। निर्जोर अपराध बराबर क्या हो जाएगा, निरपराध। ठीक है, उसके बाद देखिए निर्जन में निर्जोर जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन। निराकार शब्द में क्या होगा, निर्जोर आकार बराबर क्या हो जाएगा, निराकार। यहाँ पर संधि विच्छेद करिएगा तब ये ना समझ आएगा। तो यहाँ पर निर उपसर्ग से बना है तो क्या होगा, निर्जोर आकार बराबर क्या हो जाएगा, निराकार। निर्गुण में कहता है निर्जोर गुण बराबर निर्गुण। निर्दोष में क्या होगा, निर्जोर दोष बराबर निर्दोष। निराहार में क्या होगा, निर्जोर आहार बराबर क्या हो जाएगा, निराहार। ठीक है, अब दुष् उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा, दुष्जोर चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। दुष्जोर साहस बराबर क्या हो जाएगा, दुस्साहस। उसके बाद दुष्जोर कर्म बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। दुष्जोर कर है ना, यहाँ पर है दुष्जोर कर बराबर दुष्कर। इसी तरह दुष्जोर कर्म बराबर दुष्कर्म। दुष्पराय, दुष्जोर पराय बराबर क्या हो जाएगा, दुष्पराय। तो जितना भी है सभी में दुष् उपसर्ग है। ठीक है, अब आगे दुर्जन है ना, तो रेफ वाला रह रहता है, इसका मतलब आधा गो रह रहता है, यहाँ पर हलंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन कौन होगा, दुर्जोर जन बराबर दुर्जन। दुर्जोर गम बराबर दुर्गम। उसके बाद दुर्जोर दशा बराबर क्या हो जाएगा,
दुर्दशा आगे देखिए लिखा हुआ है दुर्जोर चार बराबर क्या हो जाएगा दुराचार। तो ये सब में कौन सा उपसर्ग है दुर उपसर्ग है। आगे कहता है बी उपसर्ग से बना शब्द। तो बतलाएंगे बी जोड़ देश बराबर क्या हो जाएगा विदेश। बी जोड़ युग बराबर क्या हो जाएगा वियोग। बी जोड़ लाप बराबर क्या हो जाएगा विलाप। बी जोड़ पक्ष बराबर क्या हो जाएगा विपक्ष। बी जोड़ नय बराबर क्या हो जाएगा विनय। बी जोड़ सद बराबर क्या हो जाएगा विसद। विरह में क्या बीजोरह बराबर क्या हो जाएगा विरह। बीजोरलास बराबर क्या हो जाएगा विलास। तो इस सभी में कौन सा उपसर्ग है बी उपसर्ग है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब आ उपसर्ग से है तो कहता है आगम। आगम आगम में कौन सा उपसर्ग होगा आ। आजीवन में कौन सा होगा आ। आगमन में कौन सा होगा उसके बाद आ बतलाएंगे। आरक्षण में कौन सा होगा आ। आघात में कौन सा होगा आ। ठीक है, नी से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए हम एक दो करके बतलाते हैं और इसका जो भी क्वेश्चन है वो हम करा देते हैं। ये इम्पोर्टेंट ऐसे समझ जाइए। अब हम इस सभी का जो भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करा देते हैं। जैसे अधिकार में अधिकार अधि शब्द से अधि उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा अधिकार। अधिपति अध्यात्म अध्यक्ष अधिनायक। इसी तरह आगे देखिए लिखा हुआ है अति उपसर्ग से बना। तो हम बतलाएंगे अत्यधिक अत्यंत अतिरिक्त अति से अत्याचार अतियुक्त। आगे सु उपसर्ग से सुराज सुगम सुदूर स्वागत सुजन। ये सभी में सु उपसर्ग है। ठीक है, आगे कहता है उत उपसर्ग से तब बतलाएंगे उत्कर्ष उत्तम उत्पत्ति उद्गम उत्सव उत्थान। ये सभी में क्या है उत उपसर्ग है। ठीक है, आगे कहता है अभी तो कहेंगे अभिलाषा। तो कहेंगे अभी जोड़ लाशा बराबर अभिलाषा। इस सभी में अभी जुड़ा हुआ है। अभिसार अभी जोड़ सार बराबर क्या हो जाएगा अभिसार। अभिनय अभिप्राय अभियान अभिषेक अभिमुख। ये सभी में कौन सा उपसर्ग है अभी। आगे कहता है प्रति। कहेंगे प्रतिकूल में क्या हो जाएगा प्रति उपसर्ग होगा ना। आगे कहता है प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष में प्रति जोड़ अक्ष बराबर क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो इस सभी में प्रत्यय प्रति है। आगे कहता है प्रतिक्षण में कौन सा होगा प्रति जोड़ क्षण बराबर प्रतिक्षण। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा प्रति। आगे लिखा हुआ है परि उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनेगा। तो हम कहेंगे प्रतिकूल। इसी तरह आगे कहेंगे प्रत्यक्ष। ये तो हो गया ना। आगे परि उपसर्ग से ना परिचय उसके बाद परिकर्म परिपूर्ण परिणाम उसके बाद परिताप परिवार परिशिष्ट परिजन। इस सभी में कौन सा उपसर्ग है परि। आगे कहता है उप उपसर्ग से कहेंगे उपदेश उपवन उपमंत्री उसके बाद बोलेंगे क्या उपहार उपवास उपसचिव उपकार। ये सभी में कौन सा उपसर्ग होगा उप उपसर्ग होगा। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में भी उपसर्ग कुछ है जैसे अ कहते हैं अन्न कहते हैं क कहते हैं कु कहते हैं नी कहते हैं अब कहते हैं उसके बाद भर कहते हैं सु कहते हैं अध कहते हैं उन्न बोलते हैं उसके बाद पर बिन उसके बाद दु। ये सब भी क्या है हिंदी के उपसर्ग है। ठीक है, तो आगे सुनिए इधर लिखा हुआ है इस सब से बना एक एक शब्द करके बता देते हैं आगे बढ़ते। देखिए उपसर्ग इधर है इधर शब्द है अ से अछूत या अटल। अन्न से अनमोल या अनबन या अनपढ़। क से कपूत या कचोट। आगे लिखा हुआ है क से कु से कुचाल या कुचक्र। आगे नी से निडर या निहत्था। आगे कहता औ से अवगुण औ से औ या अब से अवगुण या अवसान। उसके बाद भर से भरपेट या भरपूर। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब आगे कहता है सु से सुजान सफल। उसके बाद लिखा हुआ है 19 29 39 उसके बाद 59 69। ये सब उन से है। आगे लिखा हुआ है पर से परलोक परोपकार पुरोहित। उसके बाद बिन विनय मतलब बिन ब्याह नी क्या लिखा हुआ है बिन बादल। ये सब बिन से है। दू से दुबला दुलारा। ठीक है, ये सब दो से है। अब आगे सुनिए इस पाठ के जितना भी ऑब्जेक्टिव भी आई है जो आपको अगर पूरा नहीं पढ़ते तो कम से कम ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखिएगा जिससे आपको क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
अक्सर बन जाएगा यदि पूरा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते। तो इसमें जान लीजिए टोटल 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम एक बार पूर्ण रूप से पूरा करा देते। देख लीजिए लिखा हुआ है निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निर्जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन तो निर होगा। और अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, तो कहेंगे क्या बतलाएंगे अजोड़ धर्म बराबर अधर्म, तो यहाँ पर अन हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ अनुज शब्द में उपसर्ग है, तो अनु जोड़ ज बराबर क्या हो जाता है अनुज, तो अनु न हो जाएगा। इसी तरह कहता है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परि होगा। आगे देखिए लिखा हुआ अब अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अब बतलाएंगे। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम बतलाएंगे परा उपसर्ग होगा। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है आमरण शब्द में उपसर्ग होगा, तब बोलेंगे आ। उसके बाद अधिकार शब्द में उपसर्ग होगा तो अधि। आगे कहता है परिजन शब्द में उपसर्ग होगा, तब बोलेंगे परि। आगे कहता है विमुख, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तब बतलाएंगे बी। आगे लिखा हुआ है वियोग शब्द में उपसर्ग होगा, तब बतलाएंगे बी। आगे देखिए लिखा हुआ अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तब बतलाएंगे अनु। आगे कहता है विदेश शब्द में उपसर्ग होगा, तब बतलाएंगे बी। आगे कहता है अनजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब बतलाएंगे अ। आगे देखिए लिखा हुआ है बदनाम शब्द में उपसर्ग होगा, तब हम बतलाएंगे बद। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब बतलाएंगे सु। ठीक है, आगे सुनिए लिखा हुआ है अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब बतलाएंगे अति। उसके बाद कहता है परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा, तब बतलाएंगे पराभव। आगे कहता है अथा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो हम बतलाएंगे अ। आगे कहता है अधिराज शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो हम बतलाएंगे अधि। आगे कहता है पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम बतलाएंगे परि। आगे कहता है अघात शब्द में उपसर्ग होगा, तो हम बतलाएंगे आ। आगे कहता है कुपात्र, कुपात्र शब्द में उपसर्ग क्या है, तो बतलाएंगे कु। आगे सुनिए लिखा हुआ है अवागत शब्द में उपसर्ग है, तो बतलाएंगे अब। उसके बाद लिखा हुआ है कुख्यान शब्द में उपसर्ग है, तो बतलाएंगे कु। आगे सुनिए लिखा हुआ है उपवाक्य, क्या लिखा हुआ है उपवाक्य शब्द में उपसर्ग होगा, तो हम बतलाएंगे उप। ठीक है, अब आगे कहता है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो बतलाएंगे सम जोड़ ग्रह बराबर संग्रह न होता है, तो यहाँ सम न जुड़ रहा है। आगे आगे कहता है उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तब बतलाएंगे उपसर्ग। आगे लिखा हुआ है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तब बतलाएंगे निस। उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तब बतलाएंगे प्रति। आगे लिखा हुआ है दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम बतलाएंगे दुर। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम क्या बतलाएंगे प्र। अब आगे देखिए लिखा हुआ है निह उपसर्ग के योग से बने शब्द है, तब बतलाएंगे निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम उपसर्ग के 34 उधर अगर पूरा नहीं समझिएगा ना, तो ये 34 के 34 ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आसानी से बन जाएगा। और एक चीज़ और प्रयास कीजिएगा कि ये क्या बतलाए, यहाँ पर हम बतलाए ना कि हिंदी मतलब संस्कृत की 22 उपसर्ग को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ये सभी को पहचान याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये सभी को याद कर लीजिएगा तो ये वाला कोई भी दिया रहेगा तो इससे पहचान लीजिएगा कि शुरू में ये शब्द है।